सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई बहुत बड़ा धमाका में कंपनी के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन जो अगर आप अपडेट्स देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स, बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव अपडेट्स हमें रिलायंस के अंदर आज के दिन नजर आ चुका है। और जल्दी आपको रिलायंस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट हमें नजर आ सकते हैं। सबसे पहले जो टारगेट आपको नजर आ सकता है 2700 रुपीज़ का रिलायंस का हमें टारगेट नज़र आ सकता है। और कई बार ब्रोकरेज फर्म ने 3300 रुपीज़ का टारगेट भी रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस मैंने बहुत बार शेयर किया था। सबसे पहले जब कंपनी अपना ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस करता था उसके अंदर ज़्यादातर हमें कंपनी ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया, जो ट्रेंड है, जो डिमांड है, आने वाले फ्यूचर में जहाँ डिमांड होने वाले हैं वहाँ कंपनी क्या करती है, उस सेगमेंट्स के अंदर एक्सपांड करती है अपना बिजनेस। उस सेगमेंट्स के अंदर छोटी से छोटी कंपनी को बाइंग करता है और उसके बाद उस सेगमेंट के अंदर जितना भी स्पेस बचा हुआ है, जितना भी डिमांड कंपनी या फुलफिल करेगा, उतना ही कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी मुनाफा, उतना ही ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर नजर आएगा। इसी रिगार्डिंग कंपनी हर एक साल बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करती है। रिलायंस का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट आपको 6.5% की रैली नजर आ चुकी है। तो दोस्तों इसे के लिए अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर, अपडेट्स के ऊपर। आप यह देख सकते हो, मुकेश अंबानी RIL है स्टॉक एनालिस्ट मोस्ट बुलिश इन 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा बुलिश हमें एनालिस्ट लोग रिलायंस के अंदर नजर आ रहे हैं। अभी दोस्तों इसके पीछे की वजह हमें निकल के आ रही है, उसके पीछे का अपडेट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स आप यह देख सकते हो, LIC पोर्टफोलियो शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, TCS, इन्फोसिस, SBI एमंग इंश्योरर टॉप स्टॉक होल्डिंग। तो बेसिकली अगर आप देखोगे LIC के पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस है, ITC है, TCS, इन्फोसिस, SBI निकल के आ रही। बहुत ही बड़ा बाइंग हमें LIC ने इन कंपनीज के अंदर किया हुआ है और इन कंपनीज के अंदर हमें रिलायंस का नाम निकल के आ रहा है। तो सेकेंड क्या अपडेट्स आया है, किस न्यूज़ के चलते अगर आप देखोगे रिलायंस के अंदर हमें तेजी आ सकती है। 8 घंटे पहले हमें अपडेट्स आ चुका है, पॉजिटिव ब्रेकआउट RIL, TCS एमंग 5 स्टॉक दैट क्रॉस देयर 200 DMAs, यानी कि मूविंग एवरेज गेनिंग मोमेंटम। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जो 200 का जो मूविंग एवरेज है वो कंपनी ने ब्रेक किया है। अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का चांस नजर आ रहा है TCS और रिलायंस के अंदर। तो दोस्तों बेसिकली जब कंपनी ऑयल टू केमिकल्स के अंदर अपना बिजनेस करता था उस समय हमें ग्रोथ नहीं था। फिर सेकेंडली कंपनी ने क्या किया, अपना बिजनेस रिटेल सेगमेंट के अंदर लाया। तो रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आ रहा है, जहां कंपनी के बहुत सारे ब्रांड से बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स निकल कर, जो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जहां हर एक दिन लोग इसे खरीदारी करते हैं, लोग इनमें बाइंग करते हैं। तो जहां रिटेल सेगमेंट को कंपनी बूस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस या ले रही, बहुत सारे फोकस कंपनियां कर रही है रिटेल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इनको पता है रिटेल सेगमेंट ऐसा ही वो आने वाले फ्यूचर में बड़ा धमाका हमें रिलायंस के ग्रोथ के अंदर लेके आ सकता है। अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे JP मॉर्गन का एक स्टेटमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ मल्टीपल कैटलिस्ट 20% अपसाइड पोटेंशियल। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर JP मॉर्गन का ये मानना है कि 20% अपसाइड हमें रिलायंस के अंदर टारगेट नजर आ सकती है, रैली नजर आ सकती है। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप JP मॉर्गन के अगर टारगेट देखोगे तो इनका मानना है कि 20% अपसाइड आ सकते हैं, लेकिन टारगेट अगर आप देखोगे 2960 रुपीज़ का टारगेट हमें JP मॉर्गन ने रिलायंस के अंदर दोस्तों दे चुका है। तो शानदार तरीके से बहुत बड़ा अपडेट्स हमें JP मॉर्गन के द्वारा दिया हुआ है। इनका ये मानना है कि जो रिलायंस करंट बेसिस के ऊपर जो कंपनी ट्रेड कर रही है, अभी भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अंडर परफॉर्मेंस हमें कंपनी कर रहा है, तो जिसके द्वारा जरूर हमें रैली आने वाले समय के अंदर रिलायंस के अंदर आ सकती है। तो जो भी कंपनी मैंने पहले आपके साथ शेयर किया, जितने भी कंपनीज आपको होंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जो करंटली गिरावट के अंदर मिल रही है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिल रही है, वही सही मौका है। एक बार मौका कंपनी देती है, बार बार आपको कंपनी के अंदर मौका नहीं मिलता। बाद में जब आप तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% किसी भी कंपनी के अंदर आप ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट्स अगर आप देखोगे तो अपडेट्स एक दिन पहले आ चुका था, जेफरीज के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था। बुल के सिनेरियो सजेस्ट शेयर प्राइस टारगेट 3450 रुपीज़ का टारगेट रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप देखोगे जो ब्रोकरेज फर्म का जो हाईएस्ट वाला टारगेट था 3300 रुपीज़ का टारगेट दिया था, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो जेफरीज के द्वारा 3450 का टारगेट दिया हुआ है और वो हमें कंपनी
2490 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से धमाके रिलायंस के अंदर आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ आ सकती है। एक बार कंपनी दोस्तों चैनल को निकाल दे, एक बार कंपनी चैनल के बाहर दोस्तों निकले तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आ सकती है रिटेस्ट करके। फिर पहला कंपनी का टारगेट 3300 रुपीज़ का और सेकंड हमें रिलायंस का टारगेट 3450 रुपीज़ का, जो कि जेफरीज ने हमें टारगेट दे चुका है। तो जितना गिरे उतना रिलायंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। एक्सपांड लगातार कंपनी करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करता है और सोलर के अंदर भी कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है और ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मार्केट कैप देखोगे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आ रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात करें वरुण बेवरेज के बारे में, जहां यही कंपनी आपको 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट देने वाली है। यानी कि 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं, 10 के बदले 20 शेयर और 100 के बदले 200 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। और यही वो कंपनी है जो कि फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मल्टीबैगर स्टॉक है और आज के दिन 6.5% की रैली इस कंपनी के अंदर आ चुकी है। तो वरुण बेवरेज का अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस है। जो कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, जहाँ कंपनी का अगर आप पॉपुलर प्रोडक्ट्स देखोगे, ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो 100% कभी ना कभी आपने इनके प्रोडक्ट्स यूज किया होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट्स है पेप्सी, 7up, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रैपिकोना, जूसेस एंड मेनी मोर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। लेकिन मेनली इन प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल निकल के आ रहा है। और वरुण बेवरेज का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1130% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं। 2016 से आई तब से, जब से आई तब से कंपनी के अंदर रैली है, कोई ज़्यादा गिरावट नजर नहीं आई। जितना भी कंपनी के अंदर डिप्स मिलता है उतना लोग बाइंग करते हैं। तो अभी तेजी के पीछे भागना मत, जितना आपको वीबीएल के अंदर डिप्स मिले उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1750% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 175 पर शेयर का डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप एक डेट देखोगे 27 जून निकल के आ रहा है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 26 जून या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोलोग बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की अगर बात की जाए तो 2590 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2280% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। मार्केट कैप भी 52,000 करोड़ का, यानी कि जो कंपनी है हमें बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और अगर आप इसका मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो वॉलेटिल बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। जिस तरह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स होते हैं उसी तरह से वॉलेटिलिटी हमें हीरो मोटोकॉर्प इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। इन कंपनी के जो हमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर लोग बाइंग करते हैं। तो अगर लोग इसे बाइंग करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो फाइनेंशियली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ डिविडेंड के द्वारा, स्प्लिट के द्वारा, बोनस के द्वारा किसी भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना। कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिस करना और उसके बाद निवेश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ क्लियर अप कर चुका हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।